वेल एज यूजुअल स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए हर दिन इम्पोर्टेंट दिन, हर हफ्ता इम्पोर्टेंट हफ्ता। आपका मार्स, आपका जो रूलर है मार्स, वो है ही बहुत एक्टिव। इसको हम क्या कर सकते हैं। और इस हफ्ते अंगारक योग, टोटल अंगारक योग में है मार्स और नॉर्थ नोड या राहु जो है ये इकट्ठे हैं 8 डिग्री पाइसेस में, और वहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। सो जो ये 8 डिग्री है जहाँ पर ये रेट्रोग्रेड है और ये ट्रिपल कंजंक्शन है। आप ये पांचवें घर में ट्रिपल कंजंक्शन जो है, और वो भी आपके अपने रूलर मार्स के साथ, दिस इज सीरियस, दिस इज अ सीरियस बिजनेस। क्योंकि एक तो अंगारक योग वैसे ही एम्पलीफाई हर चीज़ का हो जाना, चीज़ें जो है इसको हम डेस्टिनी पॉइंट कहते हैं। डेस्टिनी पॉइंट, पांचवें घर किस चीज़ का होता है, मैं आपको पांचवें घर के, क्योंकि ये जो पाइसेस है पांचवा घर आपका बड़े अरसे से यहाँ पर एक्टिविटीज़ बंद होने का नाम भी नहीं ले रही। सो पांचवा घर जो होता है ये औलाद का होता है, रोमांस का होता है, आपके प्लेजर का होता है, और उसके साथ आपकी स्पोर्ट्स का, आपके मीडिया का। कोशिश करें मीडिया से थोड़ी देर दूर रहें या केयरफुल रहें। अगर आप मीडिया में काम करते हैं तो फिर आप बहुत केयरफुल रहें, आप नेगेटिवली वायरल हो सकते हैं, जैसे मसले आ सकते हैं। लिहाजा अपने आप को, जो वास्तव हम खुद कोशिश कर रहे होते हैं ना कि हमारी कोई बात वायरल हो, तो हो सकता है ये डेंजरस हो जाए आपके लिए। सो इसको आपने जो है इसकी आपने केयर करनी है, और आपने उसके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं, आपकी बहन भाइयों जैसे हैं, उनके साथ मामला जो है उन्हें कंफर्टेबल रखिए। कोई झगड़ा हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड झगड़ा हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। आप अपने बच्चे को इल्ज़ाम दें, आपका बच्चा आपको इल्ज़ाम देना शुरू हो। सो चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं जैसी आप नहीं चाहते कि हो। सो फिर उसमें कोशिश करें कि आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करें कि जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस हैं, जो क्लाइमेट है कॉस्मिक, वो थोड़ा क्रेजी हुआ है, नॉर्मल दिनों में नॉर्मल तरह से नहीं है। और ये चीज़ जो है ये आपके लिए इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी इर्द गिर्द इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, आपको ज़्यादा रिएक्ट करना है, आपको ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन देना है, या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना है। ये फीलिंग आपके अंदर एक जो है ना बहुत शिद्दत से आपके अंदर आ सकती है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे ये वाली जो फीलिंग है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नाउ इज़ नॉट द टाइम कि जब आप सोचें कि आपको ये जो इर्द गिर्द की पावर स्ट्रगल है इसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना है। इस फीलिंग को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा इस हफ्ते को कुछ दिन गुजर जाने दीजिए जब तक आपका रूलर मार्स वीक है। आई थिंक 2 अप्रैल तक अपना लकी स्टोन अपने साथ रखिए। और ये जो भी मैंने एटीट्यूड बताया, क्योंकि हर हफ्ते नई चीज़ होती है, हम हर हफ्ते आपको कुछ और बता रहे होते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। पर्टिकुलरली जो आपके पावर डेज हैं वो इस हफ्ते के बन रहे हैं 8, 9, 10। इन पावर डेज में आप ओवर स्ट्रॉन्ग होकर, ओवर डोमिनेटिंग होकर, ओवर हो सकते हैं किसी भी तरह से, जो कि आउट ऑफ प्रपोर्शन हो सकता है। किसी ने एक लफ्ज़ का तो आपने जंग ही छेड़ दी, है ना। इस तरह से आप इन दिनों में इस तरह से कर सकते हैं। नाराज़ हो जाना, नाराज़गी का खुला इजहार कर देना, इस तरह के सिचुएशन जो है वो दिखाई देती है। और उसके साथ साथ आपके 9वें घर में जुपिटर डायरेक्ट हो गया। जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए इसलिए भी अच्छा है कि आपकी जो ट्रैवलिंग है उसमें बेहतरी आ जाएगी। आपके 9वें घर के जितने भी मामला हैं वहाँ उतार चढ़ाव था। जो जुपिटर रेट्रोग्रेड था ये नशेबो फराज लेकर आ रहा था, यानी कि टाइड की तरह हालात थोड़े हाई लो चल रहे थे। अब वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी 9th हाउस के मामलात में। फिर आपने जो ज़्यादा टाइम देना है वो अपने होम एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में देना है, ठीक करने में देना है, बेहतर। एक चीज़ फेंग शुई होती है,
चेक आपकी फेंग शुई ठीक है, सूरज की रोशनी सही आ रही है, कहीं कोई नेगेटिव तो वाइब तो नहीं है, इस पर आपने फोकस करना है थोड़ा सा। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके लिए इट इज़ लाइक अ डॉन। कुदरत, जो डॉन मीन्स तलुए आफ्ताब, सुबह जो है वो आपकी ज़िंदगी में तलु होती दिखाई देती है कि जैसे बिल्कुल कोई नया दिन, कोई नई रोशनी, कोई नया मेंटोर, कोई नई बहुत अच्छी खुशी पॉजिटिव की बात। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको ओवर क्रिटिसाइज किया जाएगा। वो हमने यहाँ भी देखा था कि एक तो आप खुद आउट ऑफ प्रपोर्शन वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग भी आउट ऑफ प्रपोर्शन रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर किस्म का रिएक्शन आपके अगेंस्ट शो किया जा सकता है। लव वाइब में बहस, पॉइंटलेस बातों पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यानी ऐसी बात कि आपको पता है इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, फिर भी आप उस पर बहस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 1। 1 जो होता है ये तब आता है जब न्यू बिगिनिंग्स कहीं ज़ाहिर हो रही होती। मैंने अभी आपको यहाँ पर भी कहीं मेरे ख्याल कार्ड्स में बताया न्यू बिगिनिंग। सो इट्स 1 और 1 इज ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू दिस वीक। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है रेड कलर का कार्नेलियन। रेड कलर का कार्नेलियन, जैसे ये गोल्डन स्टोन है, इस तरह से अगर आपके पास एक रेड कार्नेलियन हो, उसे अपने साथ कैरी किया कीजिए, या रेड क्रिस्टल का बॉल ले लीजिए, उसको अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि रेड कार्नेलियन का बॉल मुश्किल हो तो इस तरह का अगर आपको रेड मिल जाता है तो कैरी दिस विथ यू, रेड और ब्लैक, ताकि ये जो इंटेंसिटी इस वक्त आपके अंदर बहुत शिद्दत से आई हुई है इसे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है ओपन विंडो। ओपन विंडो जिसे बाहर ओपन विंडो इज इनफ, लेकिन ऐसी विंडो जहां बाहर व्यू भी दिखाई दे रहा हो, दैट इज ऑल्सो योर लकी चार्म। आप अपनी विंडो से अगर पर्दे हटा देते हैं और बाहर का मंजर देखते हैं आम घर में, तो दैट इज ऑल्सो ब्रिंग, बिकॉज यूनिवर्स जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा, आप अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी आउट ऑफ यूनिवर्स जब आपने ये विंडो का लकी चार्म आता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब उदास होने लगो तो याद करो जिसने मुश्किल दी है इसने मदद का भी वादा कर रखा है। अपनी जो जितनी भी मुश्किलें हैं वो अपने रब के सपोर्ट कर दो और ये यकीन रखो कि उस के जो मांगा है वो ज़रूर मिलेगा, रब की मदद ज़रूर पहुंचेगी। और उसके साथ जानवरों को जैसे परिंदों को आप छींचड़े डाल देते हैं, गोश्त डाल देते हैं, उसका